मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्रा विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि राजेंद्रा विजन पॉइंट के माध्यम से आप लोग भूगोल और मैथ और हिंदी की क्लासें पा रहे हैं और इसका सुनियोजित ढंग से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रोज मिल रहा है। उसी कड़ी में जैसे कि तमाम पेपर होने वाले हैं तो हमने सोचा कि रीजनिंग को प्रारंभ किया जाए और रीजनिंग में फिगर काउंटिंग लेकर के आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। हम फिगर काउंटिंग को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या। कोई भी फिगर दिया रहेगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी होगी। इसका पार्ट 1 हम लोग आज देखेंगे, भाग 1 देखेंगे। एक दो टाइप को इसमें समझने का हम प्रयास करेंगे, इसमें देखने का हम प्रयास करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या किसी भी फिगर से हम कैसे देख सकते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, ऐसे चित्र दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस तरह तो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक है। और आपसे पूछा जाएगा, ऐसे फिगर बनाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी है। या दोनों को सम्मिलित रूप से करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। देखते हैं, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, इस तरह से हमको दिखाई देता है, फिगर हमको इस तरह से दिखाई देता है जिसमें लाइनें खींची हो और लाइनें केवल भुजाओं को स्पर्श कर रही हो। क्या कर रही हो? ये लाइनें केवल भुजाओं को स्पर्श कर रही हो। तो आप पार्ट लिख दीजिए, नाम 1, 2 और 3। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार का जो फिगर होगा, जितने पार्ट आपको दिखाई देंगे उसमें उतने ही त्रिभुज होंगे। तो इसमें बताइए 3 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है इसमें? 3 त्रिभुज है। बात समझ में आ रही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1, 2, 3, 4, इसमें इस पूरे फिगर में 4 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। हम आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। जितने पार्ट आपको दिखाई देंगे, अगर भुजाओं को स्पर्श करते हुए काटते हुए रेखाएं खींची गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज कितने हैं, तो आप इसको बांट लीजिए 3-4 भाग में। जितने भाग होंगे उतने त्रिभुज होंगे। इसमें जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी भी संख्या गिनी जा चुकी है। इसमें आप परेशान मत होना कि एक और करके 5 कर दिया। नहीं, जितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इतने पार्टों पर अगर आप भाग लिख देते हैं तो ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेखाएं अगर केंद्र से निकली हो, कैसी निकली हो? केंद्र से किसी एक पॉइंट से निकली हो, तब फिर आप इसमें 1, 2, 3 जितने पार्ट बने हो उनका नाम लिखते हैं आप। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 लिखते हैं। फिर इनको आप जोड़ देते हैं, 1, 2, 3 ऐसे जोड़ देते हैं तो 3, 3, 6 त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार इधर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 6 त्रिभुज बन जाएंगे। और मान लीजिए आपको केंद्र से जैसे ये त्रिभुज ऐसे 1, 2, तो इसमें भी देखिए 1, 2, 3, इसमें भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। देखते हैं आगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको फिगर दिखाई दे और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप समझ चुके हैं कि 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6। इसको जोड़ेंगे 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21। कितने त्रिभुज इसमें हो गए? 21 त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। और आप इसको भी समझ चुके हैं कि अगर इस प्रकार से दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो पार्टों के नाम लिखिए 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। इस प्रकार इसमें कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। अब आगे आपसे अगर प्रश्न बन सकता है, अगर प्रश्न बनेगा कि बताइए इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। अगर इस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न इस प्रकार से फिगर आपको मिल सकता है जिसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी। तो आप इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर कितने? इधर 4 पार्ट हैं। इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको दोनों को गुणा कर देंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। तो इस प्रकार इस फिगर में, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 60 है।
कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। देखते हैं जैसे कि ये फिगर बना हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा और 1 2 और इधर 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10 हो जाएगा। गुणा कर देंगे इधर 3 से और इस प्रकार से 30 त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, 30 त्रिभुज हो जाएंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या इस स्ट्रक्चर में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से बड़े से बड़ा प्रश्न अगर आपको मिले और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तब आप क्या करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको आप जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 15, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखेंगे कितने पार्ट बन रहे हैं, इधर कितने पार्ट बन रहे हैं, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4 5 और 6 बन रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, तो इसी 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपको मिलेगा तो हमें उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। इस प्रकार हमने त्रिभुजों की संख्या को गिनना सीखा। जब लाइनें स्पर्श करती हुई जाएंगी, एक ही पॉइंट से जाएंगे या फिर भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएंगे। पार्ट 1 में हमने समझा। इस चित्र में, इस फिगर में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि बताइए कितने त्रिभुज हैं। आशा करते हैं कि ये छोटा सा भाग आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में त्रिभुज की संख्या को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे, जिसमें कुछ जटिल प्रश्नों को भी देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।